राम राम जी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी कुशल में व मंगलमय होंगे। भक्तजनों, रामायण की आपने ये लाइनें तो सुनी ही होंगी कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुंगेगा दाना तिनका, कौआ मोती खाएगा। कौआ मोती खाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जो आज का समय यानी कलयुग चल रहा है, कलयुग में सत्य को नीचे दबाया जा रहा है और असत्यता की जीत होती जा रही है। प्यारे भक्तों, आज हम आपको कलयुग के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। प्यारे भक्तों, ज्योतिष और पौराणिक युग ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या क्या क्या घटेगा ये सब स्पष्ट लिखा गया है। और ये भी है कि इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसमें बचाएगा। आओ भक्तों, जानते हैं कि कलयुग में सावधान क्यों रहना चाहिए, लेकिन इससे पहले हम सारे युगों के बारे में बताएंगे। यानी कि सबसे पहले आता है सतयुग। सतयुग में प्रतीकात्मक तौर पर धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 0 है और पुण्य की मात्रा 100% है। राजा हरिश्चंद्र इसी युग में हुए थे। राजा हरिश्चंद्र ने सतयुग के लिए, सत्य के लिए खुद के परिवार और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। इसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 21 फीट अर्थात 14 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा 25% होती है और पुण्य की मात्रा 75% होती है। इस युग में भगवान विष्णु का वामन और राम अवतार हुआ था। असुर राज बलि ने 3 पग में धरती दान कर दी और जबकि राक्षस राज रावण सीता का अपहरण करने के बाद भी उन्होंने उसे छुआ तक नहीं। प्यारे भक्तों, अब बात करते हैं द्वापर युग की। द्वापर युग में धर्म के 2 ही पैर रह गए थे। इस युग में मनुष्य की लंबाई 11 फीट अर्थात 7 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप की मात्रा केवल 50% बताई गई है और पुण्य की मात्रा भी 50% ही बताई गई है। मतलब इस युग में आधे मनुष्य पापी और आधे मनुष्य पुण्यात्मा थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। ये युद्ध धर्म युद्ध था। श्री कृष्ण ने इस युग में धर्म की रक्षा की थी। भक्तजनों, अब हम बात करते हैं कलयुग के बारे में। कलयुग द्वापर युग में 2 पैर और अब कलयुग में धर्म का कोई पैर नहीं अर्थात धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। कलयुग में धर्म अपंग बन गया है। इस युग में मनुष्य की औसत लंबाई 5 फीट या फिर 5 इंच अर्थात लगभग 3.5 हाथ बताई गई है। इस युग में धर्म का सिर्फ 1/4 भाग अंश ही रह जाता है। इस युग में पाप की मात्रा 75% होती है और जबकि पुण्य की मात्रा 25% ही रह जाती है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि कलयुग अपने चरम पर है, तो ये 25% पुण्य की मात्रा भी अब धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी और आगे चलकर महज 5% ही पुण्य कहीं किसी में बचा रहेगा। अब तो चारों तरफ
पाप ही पाप नजर आता है। प्यारे भक्तों, आओ जानते हैं कि कलयुग में कैसे कैसे क्या क्या घटेगा। कलयुग से जुड़ी एक कथा अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसके अनुसार द्वापर युग में जब पांडवों को जुए में छल से हराया जा चुका था और शर्त के अनुसार उन्हें वन में जाना था, तो उनके वन में जाने से पहले श्री कृष्ण जी उनसे मिलने आए थे। तब सहदेव ने श्री कृष्ण जी से पूछा, हे कृष्ण, हमने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर ये कष्ट हमें क्यों उठाने पड़ रहे हैं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है और ये सब जो हो रहा है वो आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, वासुदेव, कलयुग तो अभी आया भी नहीं है और इसका इतना भयंकर परिणाम, जब कलयुग प्रारंभ हो जाएगा तब क्या होगा। कृपया कलयुग में काल की गति कैसी रहेगी ये बताने की कृपा करें। इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, आप सभी भाई वन में जाइए और जो कुछ भी दिखे आकर के मुझे बताइएगा। उसी के आधार पर मैं आपको कलयुग की गति बता पाऊंगा। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई वन में अलग अलग दिशा में चल दिए। कुछ समय बाद जब सभी लौटे तो आश्चर्य से भरे हुए थे। तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग एक एक करके बताइए कि आपने क्या क्या देखा। तब सभी भाइयों ने अपने आश्चर्य का अनुभव बताया। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि हे माधव, मैंने 2 सूंड वाले हाथी को देखा, इसका क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, बड़े भैया, इसका अर्थ है कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, मतलब बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, यानी कि उनके मन में कुछ और होगा और उनके कर्म कुछ और ही होंगे। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसीलिए इस तरह की स्थिति आने से पहले अपने राज्य का अधिकार कर लीजिए। इसके बाद भीम ने कहा कि कृष्णा, मैंने जो देखा वो अत्यंत आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि गाय ने जन्म बछड़े को दिया और जन्म के बाद वह अपने बछड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी कि बछड़ा लहूलुहान हो गया। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, मजरे भैया, इसका अर्थ ये है कि कलयुग का मनुष्य अपने पुत्र पौत्रों को आवश्यकता से अधिक लाड़ करेगा और उनकी अपनी संतानों के प्रति ममता इतनी बढ़ जाएगी कि उनके संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में घर ही बर्बाद हो जाएगा। किसी का घर बेटा छोड़कर चला जाएगा तो किसी का बेटा साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि बेटा अपना साधु बनता होगा तो माता पिता रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा बेटा अनाथ होकर के ही मरेगा। इसके बाद अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैंने जो देखा वो तो इससे भी कहीं अधिक ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की त्रचाएं लिखी हुई थीं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। इसका क्या अर्थ है। तब श्री कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि
कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पद पर चढ़े, चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों न हो, किंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर, मांस के ऊपर ही रहेगी। ऐसे ही लोगों की बहुतायत होगी, कोई कोई बिरला ही संत पुरुष होंगे। इसके बाद नकुल ने कहा, भैया मैंने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक न सकी। अंत में छोटे पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो गई। उनकी बात सुनकर श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रिय नकुल, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। इसके बाद सहदेव ने कहा, मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुएं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है कृष्णा, इसका क्या अर्थ है? इस पर श्री कृष्ण जी ने कहा, वत्स, कलयुग में धनय लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में जो लाखों रुपया खर्च कर देंगे, परंतु पास पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो ये नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा, मांस, भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि कलयुग में अन्न के भंडार भरे होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामान्य महलों बंगलों में ऐशो आराम में चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर समानता असमानता अपने चरम पर रहेगी। प्यारे भक्तों, कलयुग के विषय में बताते समय श्री कृष्ण पांडवों से कहते हैं कि इस युग में व्यक्ति की पहचान उसके व्यवहार और गुणों से नहीं, बल्कि धन व ऐश्वर्य से की जाएगी। यानी कलयुग में जो भी व्यक्ति जितना अमीर होगा, उसे उतना ही सम्मान और आदर मिलेगा। प्यारे भक्तों, इसी प्रकार से पुराणों में भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाला समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुकर्तों को एक दूसरे की आलोचना करेंगे, जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी अधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बना के ही छोड़ेंगे। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तरह धर्मग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ ये है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट, चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश, कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर
प्राय शूद्रों का संस्कार ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र से द्विजों और मलेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा आचार विचार में मलेच्छ होंगे। वे सब एक समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सबके लिए प्रलय के समान होगा। अधार्मिक और सर्पदान करने वाले लोग ही छोटी छोटी बातों में क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गायों और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हत्या लेंगे। कलयुग के अंत में बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़ा चुरा लेंगे, पीने का पानी, सामान और पेटियां चुरा ले जाएंगे। चोर अपने जैसे ही चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हथियारों की भी हत्या होने लगेगी। चारों ओर से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत में मनुष्य की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष होगी। मनुष्य की औसत आयु 20 वर्ष ही रह जाएगी। 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष में लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। ब्रह्म वैतर्व पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत कम रह जाएगी। युवावस्था समाप्त हो जाएगी। कली के प्रभाव से प्राणियों के शरीर छोटे छोटे और क्षीण और रोगग्रस्त होने लगेंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मांस मछली ही खाएंगे और भेड़ बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना ही बंद हो जाएगी। होगी तो बकरी के समान होगी। एक समय ऐसा युग आएगा जब जमीन से अन्न उपजना बंद हो जाएगा। पेड़ फल नहीं देंगे। धीरे धीरे ये सारी चीजें विलुप्त हो जाएंगी। गाय दूध देना बंद कर देगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व कड़वा बोलने वाली हो जाएंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्री रहेगी। मनुष्य का स्वभाव गधे जैसा दुस्साहस केवल गृहस्थी भार का ढोर धोने वाला रह जाएगा। लोग विषयी हो जाएंगे। धर्म कर्म में उनका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। प्यारे भक्तों, अंत समय में कलयुग के इस अंत में घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र यही तरीका है कि जो व्यक्ति वेदों की ओर लौट जाएगा और हर तरह हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखेगा, जो व्यक्ति धर्म से विमुख होकर रहेगा वह कहीं भी कभी भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा और हर समय दुखी और संकटों से घिरा रहेगा। किंतु इसके विपरीत जो भी मनुष्य अपने प्रभु भजन में हरि कीर्तन में रहेगा उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और कलयुग के दुष्ट प्रभाव से वो बचकर रहेगा और अंत में भगवान की ओर उसका रुझान होने से, उसकी दुर्गति होने से बच जाएगी और अंत में वे वैकुंठ धाम को पधारेंगे। प्यारे भक्तों, अब तो आप सभी समझ गए होंगे कि कलयुग का अंत कैसा होगा। कलयुग के अंत समय में मनुष्य की कैसे कैसे दुर्गति होगी। श्री कृष्ण जी ने कलयुग के अंत के बारे में द्वापर युग में ही बता दिया था। भक्तजनों, उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। भक्तों, आप सभी को हमारी राम राम जी।